हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशेष क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग कितने टाइप्स की होती है और ऑडिटिंग करने के हमारे क्या क्या पर्पस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग एक्चुअल में आपके अकाउंट्स बुक्स या बिजनेस वाउचर्स की का एग्जामिनेशन होता है, जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि इस जॉब को करने के लिए क्वालिफाइड हो, इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट। सबसे मेन बेसिक होता है कि आपकी जितनी भी अकाउंट्स बुक्स हैं या बिजनेस वाउचर्स हैं उनको वेरीफाई करना। ठीक है। सेकंड इज वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी टाइप के एरर या फ्रॉड को फाइंड आउट करना। और तीसरा, किस प्रकार से आप एरर्स और फ्रॉड्स को आपके अकाउंट्स बुक्स के अंदर अवॉइड कर सकते हैं, उनको उनका प्रिवेंशन इंश्योर करना। इसके लिए हमें ऑडिटर को एक फ्री हैंड दिया जाता है सब आपकी सभी बिजनेस बुक्स, अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। अगर उसके चेकिंग से अगर आपका ऑडिटर उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपकी बुक्स को सर्टिफाइड करता है कि जो भी आपका बिजनेस या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस की, वो प्रॉपरली मेंटेन की गई है। ही gives the special attention to the direction of error, whether it may be committed innocently and intentionally committed। ठीक है। सेकंड, वेरिफिकेशन के दौरान ऑडिटर इस बात का खास ध्यान रखता है कि वह आपके बुक्स के अंदर क्या क्या एरर किए गए और वो एरर किस तरीके से किए गए हैं। आइदर इट हैज बीन डन इनोसेंटली और इट हैज बीन डन इंटेंसली। अगर आपके एरर्स इंटेंसली किए गए हैं तो हम फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। Auditor discovered the error by vouching the transaction by comparing and tallying the balances between the amongst the various books। जो ऑडिटर होता है वो जनरली एज एरर को फाइंड आउट करता है डिफरेंट बुक्स को आपस में कंपेयर करके। ठीक है। बट इन द केस ऑफ लेटर सच एरर आर क्लासिफाइड एज फ्रॉड। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, अगर आपकी बुक्स के अंदर कोई इंटेंशनल एरर्स मिलते हैं तो उन्हें फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आते हैं कि ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है। ऑडिटिंग तीन प्रकार की होती है: इंटरनल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग एंड गवर्नमेंट ऑडिटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑडिटिंग क्या होते हैं। जो इंटरनल ऑडिटिंग होती है वो जनरली कंपनीज के एम्प्लॉयज के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। और इस टाइप की ऑडिटिंग रिपोर्ट्स को जनरली पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया जाता है। जो इस टाइप की इंटरनल ऑडिटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो कि इंटरनल इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करना। ठीक है। इंटरनल ऑडिट आर यूज टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग विद इन ए कंपनी बाय प्रोवाइडिंग मैनेजर विद एक्शनेबल आइटम टू इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या है? आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। क्योंकि इंटरनल ऑडिट में क्या है, आप इंटरनली ही अपने बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस बुक्स के अंदर जो भी एरर्स हैं या जो भी इशू हैं उनको इंटरनली हाइड किया जाता है और फिर उन पे एक्शन लिया जाता है इंटरनली। इंटरनल ऑडिटिंग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं इनको पब्लिक डोमेन में नहीं किया जाता, इनको सिर्फ आपकी हायर मैनेजमेंट के सामने ही पेश किया जाता है। ठीक है। इंटरनल ऑडिटिंग का जो सबसे मेन पर्पज होता है वो ये भी चेक करना होता है कि जो कंपनी बिजनेस है वो क्या हमारे जितने भी लॉज या रेगुलेशंस है, क्या उनके साथ आपका बिजनेस बुक से बिजनेस अपकीपिंग क्या कंप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कितनी फेयर या एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन। Management team can be utilized the internal audit to verify the flaws and inefficiency within the company। इंटरनल ऑडिटिंग की हेल्प से जो आपकी मैनेजमेंट टीम है वो जनरली आपके बिजनेस के अंदर जो भी फ्लॉज या इनएफिशिएंसी है उनको फाइंड आउट करती है। ठीक है। और इंटरनल ऑडिटिंग आपको हेल्प करती है कि इससे पहले कि आप अपने एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पास जाएं एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए। ठीक है। इससे पहले इंटरनल ऑडिटिंग हमें एक मौका देती है कि हम अपने इंटरनल फ्लॉज, इंटरनल एफिशिएंसी को उससे पहले हम हमारे बिजनेस स्टेटमेंट्स या बिजनेस वाउचर्स के अंदर करेक्ट कर सके और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सके। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटिंग। एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो कंडक्ट की जाती है वो जनरली किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टीज के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं वो ज्यादा अनबायस्ड ओपिनियन प्रोवाइड करा पाते हैं एज कम्पेयर टू द इंटरनल ऑडिट। जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं
ठीक है, उनको यूटिलाइज किया जाता है कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपके बिजनेस बुक्स के अंदर या आपके बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट्स या कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट आर इम्पोर्टेंट फॉर अलाउइंग वेरियस स्टेक होल्डर टू कॉन्फिडेंटली टेक डिसीजन सराउंडिंग द कंपनी बीइंग ऑडिटेड। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो जनरली आपके स्टेक होल्डर या आपके शेयर होल्डर्स का एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उनको एक एडवांटेज देते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। दूसरा जो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के अंदर जो एक की डिफरेंस होता है कि जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि जो आपके इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो आपकी कंपनी के ही एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि आपका एक्सटर्नल ऑडिटर एक अनबायस्ड ओपिनियन आपके बिजनेस के बारे में प्रोवाइड करा पाता है। ठीक है, जबकि एक इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होते हैं वो जनरली आपके एम्प्लॉयज होते हैं, तो आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप होती है उनको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं एक अनबायस्ड ओपिनियन देने में। जनरली डेलोइट, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग्स, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ external firms that are available for the external auditing. नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ऑडिटिंग। गवर्नमेंट audits are performed to ensure the final statement has been prepared accurately to not misrepresent the amount of taxable income of a company. ओके, जो गवर्नमेंट ऑडिटिंग होती है उसका जो मेन पर्पस होता है कि आपका ये चेक करना कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जनरली एक्यूरेटली प्रिपेयर की गई हैं कि नहीं की गई, या फिर जो आपका टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, वो मिस रिप्रेजेंट तो नहीं की सकती। गवर्नमेंट ऑडिटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से ही ज्यादा होता है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिटिंग जनरली चेक करती है आपकी बुक्स के अंदर कि आपका जो बिजनेस स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेटली प्रिपेयर की गई है कि नहीं की गई, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप इनएक्यूरेट स्टेटमेंट दिखा के आप कहीं आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जनरली जो गवर्नमेंट ऑडिटिंग है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑडिटिंग जैसे यूएस के अंदर है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है जो कि इस टाइप के ऑडिट परफॉर्म करता है। वो इंश्योर करता है जो टैक्स पेयर टैक्स रिटर्न्स हैं या ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेटली हो। ठीक है, आईआरएस कैनेडियन काउंटर पार्ट, जैसे कनाडा में आईआरएस की जो काउंटर पार्ट एजेंसी होती है वो जनरली उसको बोला जाता है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। वो भी सेम टाइप से आपकी बिजनेस स्टेटमेंट्स की या बिजनेस वाउचर की एक्यूरेसी को चेक करता है। Audit selection are made to ensure that companies are not misinterpreting their taxable income. जो गवर्नमेंट ऑडिट का जो सबसे मेन पर्पज मैं पहले बोला कि वो टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से आपके बिजनेस को ऑडिट करते हैं, उनका यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कहीं कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने टैक्सेबल इनकम को मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रही है अपना टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, मिसस्टेटिंग टैक्सेबल इनकम वेदर इंटेंशनल और नॉट इट कंसिडर टैक्स फ्रॉड। अगर गवर्नमेंट ऑडिटिंग के दौरान उन्हें इस टाइप का कोई भी हिंट या कोई भी लूप होल या कोई भी एरर इस टाइप का मिलता है जिसमें कि कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे एक टैक्स फ्रॉड के अंदर गिना जाता है। आईआरएस एंड सीआरए आर नाउ यूज स्टैटिकल फॉर्मूलाज एंड मशीन लर्निंग टू फाइंड टैक्स पेयर एट हाई रिस्क ऑफ कमिटिंग टैक्स फ्रॉड। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग कि ऑडिटिंग कराने के क्या क्या फायदे होते हैं। जो सबसे मेन एडवांटेज होता है ये आपकी बिजनेस बुक या बिजनेस वाउचर्स के अंदर आपके एरर और फ्रॉड्स को फाइंड आउट करता है और उनके अगेंस्ट में आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी सजेस्ट करता है। ठीक है, दूसरा इस टाइप के जो एरर्स या फ्रॉड्स हैं इनको अवॉइड करने के लिए आपके अकाउंट्स बुक को अप टू डेट होना चाहिए जो कि ऑडिटिंग आपकी इंश्योर करती है। दूसरा, ऑडिटिंग की वजह से जो आपकी डिफरेंट बिजनेस पार्टनरशिप या स्टेक होल्डर या फिर शेयर होल्डर है उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आपका बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है वो एक फेयर तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो ऑडिटिंग होती है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को एक अथेंटिसिटी प्रोवाइड कराती है कि जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं या फिर जो बिजनेस बुक्स हैं वो आपकी बहुत ही अथेंटिक तरीके से या बहुत ही फेयर तरीके से मैनेज की जा रही हैं। ठीक है, जनरली ऑडिटिंग के अंदर जो ऑडिटर होता है वो आपका एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। ठीक है, जो कि एक लंबे टाइम से अकाउंट्स या फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा होता है। वो जनरली मैनेजमेंट को एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है इन केस ऑफ द इमरजेंसी, या जब भी कोई एरर या फ्रॉड होता है किसी कंपनी के अंदर तो वो उस केस में उनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी
सजेस्ट करता है। ठीक है। जनरली कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं या फिर जॉइंट वेंचर होते हैं कुछ बिजनेस। तो उसमें आपकी किसी भी कंपनी डायरेक्टर को एक अनड्यू एडवांटेज को अवॉइड करता है ऑडिटिंग प्रोसेस। ऑडिटिंग प्रोसेस क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं या बिजनेस जो बुक्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जा रही है और उनके अंदर कोई भी किसी टाइप का फ्रॉड कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो ऑडिटिंग प्रोसेस होती है वो एक फेयर सेटलमेंट इंश्योर करती है डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर मैनेजमेंट related videos, please like and subscribe the Vishesh classes. Thank you very much.